पड़ता है। टायर में पंचर कहां कहां है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है, और मन में खोट कहां कहां है ये जानने के लिए आदमी को सत्संग में आना पड़ता है। जीवन में खोट कहां कहां है, मन में खोट कहां कहां है ये जानने के लिए आदमी को सत्संग में आना पड़ता है। इसीलिए गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन, अनुरोध आपसे करूंगा, जीवन को समझो। एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। दुनिया की सबसे छोटी कहानी, एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। ये कहानी कभी मैं कहता हूं तो लोग मुझे सवाल करते, मुनि जी बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? यही तो मैं लोगों से कहता हूं कि मां के पेट से पैदा होने का नाम जन्म नहीं है। मां के पेट से पैदा होने का नाम जन्म नहीं है। व्यक्ति का असली जन्म उस दिन माना जाता है जिस दिन उसके जीवन में धर्म, गुरु के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है, वो उसका असली जन्मदिन होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने मनुष्य होने के महत्व को समझता है, वो उसका असली जन्मदिन होता है। जिस दिन जिंदगी में धर्म ध्यान शुरुआत होता है, वो उसका असली जन्मदिन होता है। और जिस दिन आदमी को अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, वो उसका असली जन्मदिन होता है। केवल मां के पेट से बाहर आने का नाम जन्म नहीं। वो बुढ़िया ऐसी ही थी, मर गई, मर गई, मर गई। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये समझते हैं जिंदगी का मकसद, जिंदगी का अर्थ खाओ पियो मौज करो, बस। इसके आगे सोचता ही नहीं है। संसार में 99% लोग ऐसे ही हैं जिनके जीवन का मकसद बड़े होना, पढ़ लिख जाओ, व्यापार करो, पैसा कमा लो, शादी कर लो, 2 बच्चे पैदा कर लो, बच्चों के लिए उनकी शादी कर दो, उनके लिए मकान बना लो, उनके लिए दुकान बना दो, बस बस जीवन हो गया। ये तो दुनिया करती है, ये दुनिया करती है। अध्यात्म की शरण में आने वालों को यह बोध दिया जाता है, अध्यात्म की पाठशाला में बैठने वालों को यह पहला सबक बताया जाता है, जिंदगी इससे कहीं आगे है। इसलिए अगर कल सुबह के अखबार में, अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, तो बड़ी श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना। अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, तो परम श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना, और दम लगाने से पहले उसे पाने के लिए दम लगा लेना। जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अध्यात्म की पाठशाला में आने वालों को यह सबक सिखाया जाता है। ये ज्ञान बाजार में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान चौराहे पर नहीं मिलेगा, ये ज्ञान संसार के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। जो ज्ञान गुरु के चरणों में, गुरु के सामीप्य आने के बाद मिलता है। गुरु खबरदार करते हैं और वो कहते हैं कि मरने से पहले, बाहर की आंखें बंद होने से पहले भीतर की आंख खुल जाना चाहिए, वरना तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज होगा। बाहर की आंख, बाहर की आंख, बाहर की आंख बंद होने से पहले भीतर की आंखें खुल जानी चाहिए, वरना तुम्हारा नाम अंधों की सूची में लिखा जाएगा। अध्यात्म की पाठशाला में आने वाले लोगों को यह सिखाया जाता है, यह बताया जाता है।
इसीलिए मैंने कहा जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बोलो। 90 रुपये तुम्हारी जेब में हो तो आदमी की कोशिश होती है 10 और आ जाए, 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 पर वो 10 कभी नहीं आते। 10 आने से पहले, पूरे 100 होने से पहले 99। वो सांप सीढ़ी का खेल देखा? सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, एक झटके में आदमी 10 से कहां पहुंचेगा? 99, 98 वहां पहुंच जाएगा। और जैसे ही वहां पहुंचेगा, यही हो रहा ना। टाटा भी भाग रहा है, डालमिया भी भाग रहा है, अंबानी भी भाग रहा है, दुनिया का बड़ा से बड़ा धनपति भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। जब मैं दिल्ली में था, लाल किले पर मेरी सभा थी, 1 जनवरी 2000, नई सदी और नई सहस्त्राब्दी, अहिंसा महाकुंभ, मांसाहार के खिलाफ, मांस निर्यात के खिलाफ, पशु हत्या के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया। हजारों लोग उस कड़कड़ाती ठंड में, दिल्ली में इस समय कितना कोहरा, कितनी सर्दी, कितनी ठंड होती है, आप कल्पना कर सकते हो। जब मेरा ये कार्यक्रम था, एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बड़ा पत्रकार आया और पूछा, मुनि जी आप कहते हैं कि 8:30 बजे आपकी सभा में हजारों लोग देशवासी आएंगे। दिल्ली में इतना कोहरा होता है कि 4 हाथ आगे के जमीन नहीं दिखती है, फ्लाइट चेंज हो जाती, ट्रेन अपना टाइम बदल देती है, तो 8:30 बजे आपको सुनने के लिए आएगा कौन? मैंने उस पत्रकार से कहा, और कोई आए ना आए तू जरूर आएगा। ये मेरा अभिमान नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास था। और जब मैं अगले दिन सभा में संबोधन करने पहुंचा, हजारों लोग, मांस निर्यात के खिलाफ हजारों लोग उस सभा में मौजूद थे। सैकड़ों साधु संत सभी धर्मों के मेरे साथ मंच में बैठे हुए थे। वो पत्रकार बाजू में कुर्सी डाली थी, वहां बैठा था, मेरी नजर पड़ गई। जब मेरा कार्यक्रम हुआ, मैं उतरा, मैंने कहा, श्रीमान आप कैसे आ गए? बोले, मुझे पता नहीं, रात में मेरे से कोई बार बार बोलता रहा, चलो 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 चलो, और मैं तो आ गया। मैंने कहा, बहुत बढ़िया किया तुमने। आत्मविश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, आत्मविश्वास। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नया वर्ष का पहला दिन, नई जिंदगी जीने का सबक, संकल्प, नए जीवन जीने की शैली बनाइए, तय करिए। नए वर्ष की शुभारंभ में संत श्री के सानिध्य में हम जाने के बाद नए वर्ष की शुरुआत करते हैं नए संकल्प के साथ, और संकल्प करते हैं कि आप जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करेंगे और मदिरापान का सेवन नहीं करेंगे। नया वर्ष, नए संकल्प। मुनि श्री बोले, बहुत अच्छा बोले। क्या बोले भैया? मुनि जी, 2 दोस्त बात कर रहे थे, एक ने कहा मुनि जी बहुत अच्छा बोले, दूसरे ने कहा क्या बोले? अरे साहब इतना बढ़िया बोलते, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता। हाँ ठीक है, लेकिन मुनि जी क्या बोले? अरे साहब 1 घंटे का प्रवचन कौन निकल जाता मालूम नहीं पड़ता। दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मुनि जी क्या बोले? मैंने तो कसम खा रखी है, एक भी प्रवचन मिस नहीं करूंगा। अरे बाबा मत करना, लेकिन मुनि जी क्या बोले? अभी मुनि जी भरतपुर जाने वाले, वो मेरी ससुराल है, मैं वहां भी उनके प्रवचन सुनूंगा। अरे बाबा ठीक है सुन जाना, पर ये बता के क्या बोले ये मत पूछ। मुनि जी बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया, पर क्या बोले ये मत, तो कैसे काम चलेगा? आने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 दिन तक मैं आपके दरवाजे पर आकर के झाड़ू बुहारी कर रहा था, आज मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। 4
दिनों से लगातार आपके घर आकर के अपनी ड्यूटी बजा रहा था, ड्यूटी को ब्यूटी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आज मुझे अपना मेहनत करना चाहिए। और जब आपने मुझे अपने यहाँ घर पे काम को रखा, तब ये कुछ तय नहीं हुआ था कि क्या दोगे क्या लोगे, कुछ भी तय नहीं हुआ था। पर आज मुझे अपना मेहनताना चाहिए। और मेहनताना में रुपया नहीं, पैसा नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़े नहीं, लगते नहीं, ये नहीं, बॉडी फला नहीं, दिखा नहीं। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप संकल्प करिए, हम जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करेंगे और मदिरापान नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठा करके मुझे विश्वास दिलाइए। बहुत सुंदर, देशा वालों ने तो कमाल कर दिया। आपके उज्जवल जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से भगवान महावीर स्वामी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेरणाएं। नए संकल्प करिए, नए साल की शुरुआत कुछ तो पुण्य करो और रोज कम से कम 2 पुण्य के काम जरूर करना। पाप तो होते हैं, चाहे अनचाहे, ना चाहते हो भी सैकड़ों पाप दिन भर में होते हैं, पर कोई भी 2 पुण्य के काम जरूर करना। और जिस दिन पूरे दिन में 2 भी पुण्य के काम ना हो, शाम को 2 रोटी कम खाना। पूरे दिन में भी 2 पुण्य ना हो सके, शाम को 2 रोटी कम खाना। रात में जब भूख लगेगी तो अपने आप दिमाग को अक्ल आ जाएगी कि 2 भूल आज नहीं हुई, कल ऐसी भूल नहीं होना चाहिए। जीवन को ऊंचा बनाना है। अरे कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। कपड़ा चूहा भी काटता है, दर्जी भी काटता है, लेकिन चूहा काटता है तो कपड़े का बंटा धार हो जाता है, और दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। चूहा भी काटता है, दर्जी भी काटता है, काटते काटते फर्क है। जीवन ज्ञानी भी जीता है, ज्ञानी भी जीता है, लेकिन दोनों के जीवन में फर्क है। अज्ञानी जीवन को जीता है तो तमाशा बनाकर जीता है, और ज्ञानी जीवन को जीता है तो तीर्थ बनाकर जीता है। जीवन तो जीना है, जीवन तो जियोगे, लेकिन गुजारिश ये करूंगा कि जीवन को तीर्थ बनाकर जीना। जीवन को तमाशा। एक आदमी शराब पीता है, शराब पीता है, शराब पीता है, शराब पीता है, शराब पीता है। उस आदमी से कहो, साहब तुम शराब क्यों पीते हो? आदमी क्या बोलता है, मैं क्या करूं साहब, मैं कौन होता हूं पीने वाला, ऊपर वाले की ऐसी ही मर्जी है। ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले ने बड़े बड़े पाप किए, ध्यान रख। ऊपर वाले के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले ने बड़े बड़े पाप किए हैं। आदमी शराब पीता है, दारू पीता है, उससे कहो ये शराब क्यों पीता है, मैं कौन होता हूं पीने वाला, ऊपर वाले की। तरुण सागर आपको ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है, ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं होती। अरे जैसी हमारी अर्जी होती है वैसे ही उसकी मर्जी होती है, ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं। इसलिए जीवन में जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए इस सलाफ ने इस समाज के नक्शे को बदला। इस सलाफ की वजह से ये स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन रहा है। जो आदमी शराब पीता है, शराब पी करके घर जाता है, पत्नी से मारपीट करता है, गालियां बकता है, बच्चों से गालियां बकता है, मारपीट करता है, माँ बाप का अपमान करता है, माँ बाप को सिर उठा के बाजार में नहीं चल सकते। आप सोचिए कितने लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। आपसे गुजारिश, जीवन के लिए तीर्थ बनाकर जियो, तीर्थ बनाकर जियो। संतों को देखना, उनसे जीवन को सीखना, दुनिया को मत देखना। दुनिया तो पता नहीं कहां जा रही। उनको देख करके अगर जीवन की मंजिल तय करोगे तो वो तो बाद में नरक में जाएगा। दुनिया को देख करके अपनी जिंदगी की मंजिल तय मत करो।
संतों को, त्यागियों को, प्रतियों को देख करके अपनी जिंदगी का मंजिल तय करो। मुनि का जीवन देखो और मुनि के जीवन को देख करके अरे बाप रे बाप, ये इतना 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 कठोर तप कर सकते हैं तो हम क्या, अगर मुनि 13 साल की उम्र में घर द्वार परिवार छोड़ सकते हैं तो हम क्या गुटखा नहीं छोड़ सकते? हम क्या शराब नहीं छोड़ सकते? हम क्या बीड़ी नहीं छोड़ सकते? अगर मुनि समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र को छोड़ सकते हैं तो क्या हम रात का खाना नहीं छोड़ सकते? अगर हम चमड़े के जूते चप्पल पहनना नहीं छोड़ सकते? संतों को देखो और उनसे सीखो, संतों को देखो, मुनियों को देखो और उनसे सीखो। मैं जुबान से जो बोलता हूँ मुझे लगता है वो उतना अधिक प्रभावकारी नहीं है, पर मेरा जो जीवन बोलता है वो उससे भी अधिक प्रभावकारी है। जुबान से बोलने वाले दुनिया में बहुत है, एक से बढ़कर एक है, पर जुबान कुछ बोलती है, जीवन कुछ बोलता है। जुबान कुछ बोलती है, जीवन कुछ बोलता है। तो आज का ये पढ़ा लिखा नौजवान सोचता है स्वामी जी बात तो त्याग की कर रहे हैं और खुद ही करोड़ों की संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठे हैं। ये नौजवान धर्म से पीछे हट जाता है। ये नई पीढ़ी धर्म से पीछे हटती आती है जब वो देखता है कि स्वामी जी के जुबान में और जीवन में और जीवन में फर्क है। ये नई पीढ़ी धर्म से पीछे हट जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूंगा, नई पीढ़ी बहुत खतरनाक पीढ़ी है। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा, 5 साल की लड़की दुकानदार के पास गई, किराने की दुकान थी, बर्नी में चॉकलेट बिस्किट रखे हुए थे। जैसे उसने चॉकलेट देखी उसके मुख में पानी आ गया। चॉकलेट चॉकलेट, लेकिन पैसे उसके पास थे नहीं। चॉकलेट खाना है, पैसे उसके पास थे नहीं। अब क्या करें? तो दुकानदार से बोली, अंकल जी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करोगे क्या? 5 साल की लड़की दुकानदार से बोली, अंकल जी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने बेटे की शादी मेरे साथ करोगे क्या? दुकानदार हंसा और बोला, हाँ बेटी जरूर करेंगे। तो लड़की ने कहा, फिर अपनी होने वाली बहू का मुख मीठा कराओ। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कबीर जा रहा था, सामने से 5 साल का बच्चा आ रहा था। कबीर, दुनिया में कबीर का नाम, कबीर की प्रतिभा, कबीर की बुद्धि दुनिया जानती है। कबीर की प्रतिभा, कबीर की बुद्धि दुनिया जानती है। कबीर जा रहा था, सामने 5 साल का बच्चा आ रहा था। बच्चे के हाथ में दिया था। इधर से कबीर जा रहा, उधर से बच्चा आ रहा, इधर से कबीर जा रहा, उधर से बच्चा आ रहा। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य